दोस्तों आज टिंगी आलिया की फिल्म रिलीज हुई है अल्फा। मैं उसी का रिव्यू करूंगा। इस फिल्म की कहानी लिखी है उदय चोपड़ा ने। वो उदय चोपड़ा जो लाइफ में पूरी तरह हर फील्ड में फ्लॉप है, जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सका। तो अगर इस फिल्म की कहानी ही उदय चोपड़ा ने लिखी है तो मेरे बिना कुछ कहे आपको सब कुछ समझ जाना चाहिए, आपको यकीन हो जाना चाहिए कि कितनी कमाल की फिल्म हो सकती है। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी भी वही है जो धुरंधर की कहानी है। उदय चोपड़ा ने धुरंधर देखी होगी और उस भाई ने उसी कहानी को अल्फा में पेल दिया। धुरंधर की कहानी यह है कि रणवीर सिंह एक इंडियन एजेंट है जो बहुत सालों पहले पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, और उसने वहाँ के बड़े बड़े गैंगस्टर को मार दिया है, पॉलिटिशियंस को मार दिया है, डॉक्टर्स को मार दिया है, यानी कि पाकिस्तान को एक तरह से पूरी तरह तबाह कर दिया है और वापसी इंडिया आ गया है, बात खत्म। ठीक उसी तरह बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट है जो इंडिया में आया है इंडिया को बर्बाद करने के लिए, और वो इंडिया की मिलिट्री में भर्ती हो गया है और मिलिट्री में रहते हुए बड़े बड़े डॉक्टर्स को मार रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार रहा है, बड़े बड़े एजेंट्स को मार रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम इंडियन फिल्म में ये तो नहीं दिखा सकते कि भाई एक पाकिस्तानी एजेंट इंडिया को इस तरह से तबाह करके वापसी चला जाएगा। तो बॉबी देओल को यहां मार दिया गया है। अब आप ये पूछेंगे कि फिर आलिया टिंगी इस फिल्म में क्या कर रही है। एक्चुअली आलिया और शर्वरी दोनों ही अनिल कपूर की जुड़वा बेटियां हैं और ये दोनों ही बॉबी देओल के खिलाफ लड़ रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो आदित्य चोपड़ा ने अल्फा बनाकर इंडिया का मजाक उड़ाया है, क्योंकि बॉबी देओल पाकिस्तान का वो एजेंट है जो कभी पाकिस्तान की आर्मी में मेजर हुआ करता था और फिर वो इंडिया की आर्मी में भर्ती हो गया था, और इंडिया की आर्मी में छोटे मोटे ओहदे पर नहीं है भाई साहब। आदि चोपड़ा का कहना यह है कि इंडियन आर्मी का सिस्टम इतना घटिया है, इंडियन आर्मी इतनी करप्ट है कि एक पाकिस्तानी एजेंट आकर इंडिया की आर्मी में भर्ती हो सकता है और कंट्री को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आप अंदाजा लगाइए। मतलब एक तरह से आदि चोपड़ा ने हिंदुस्तान के सिस्टम को एकदम नाकारा बताया है, हिंदुस्तान का मजाक बनाया है। अब जबकि बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं अनिल कपूर और उसकी दो बेटियां, तो इस स्क्रीन प्ले में क्या हो सकता है सिवाय इसके कि यहां एक्शन हो रहा है, वहां एक्शन हो रहा है, वहां एक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लाइमैक्स में तो बॉबी देओल को मरना ही है, किसी और को तो मरना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह स्क्रीन प्ले फुल टाइम चुतियापा है, इसमें कुछ भी हो रहा है। बॉबी देओल 100-200 गुंडे भेज रहा है, आलिया उनको मारती जा रही है, बॉबी देओल फिर से भेज रहा है, आलिया फिर से मार रही है, बॉबी देओल फिर से भेज रहा है, आलिया फिर से मार रही है। मतलब बॉबी देओल के पास गुंडों की कोई कमी नहीं है। वो बॉबी देओल जो इंडियन नहीं पाकिस्तानी है। और भाई साहब आलिया जो छटाक भर की लड़की है, जिसका वजन है तकरीबन 25 से 30 किलो, जिसकी हाइट है तकरीबन 3 फीट और जो बेचारी एकदम बच्ची दिखती है, किसी गुंडे के पेट तक भी ये नहीं आती, ये सारे गुंडों को बड़ी आसानी से मारती जा रही है। कभी दोनों बहनें गाना गाने लगती है, कभी दोनों बहनें बिकनी पहनकर स्विमिंग करने लगती है। ये अलग बात है कि आलिया बिकनी में भी एकदम बच्ची दिखती है, क्योंकि ना तो हेडलाइट्स है और ना ही बम्पर है। इससे भी कमाल की बात यह है कि टिंगी आलिया के पास एक कंप्यूटर है, बहुत ही कमाल का कंप्यूटर है भाई साहब। ओ भाई, उस कंप्यूटर से आलिया किसी के भी बारे में ये जान सकती है कि वो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां हग रहा है, कहां मूत रहा है, कहां किसी को किस कर रहा है, कहां किसी के साथ खाना खा रहा है। यानी दुनिया का हर आदमी आलिया के उस कंप्यूटर में फिट है भाई साहब। उस कंप्यूटर का कैमरा दुनिया के हर आदमी पर लगा हुआ है। मतलब चुतियापे की भी एक हद होती है, लेकिन यहां साला अनलिमिटेड चुतियापा है भाई साहब। डायलॉग्स की बात करूं तो आए हाय हाय आए हाय, क्या गजब के डायलॉग्स लिखे हैं भाई साहब। और जब उनको टिंगी आलिया बोलती है, आए हाय हाय, मजा ही आ जाता है साला सुनने में। इतने घटिया डायलॉग्स हैं, इतने घटिया डायलॉग्स हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं है। किसी भी सीन को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि यार कितने अच्छे डायलॉग्स हैं। फिल्म में कुछ गाने भी हैं जो दोनों बहनों पर फिल्माए गए हैं और बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया है। एक से बढ़कर एक घटिया गाना इस फिल्म में है। मतलब कहने का यह है कि टोटली सरदर्द है भाई साहब। जाहिर सी बात है, इस फिल्म को एक एक्शन फिल्म की तरह प्रमोट किया गया है, इस फिल्म को एक एक्शन फिल्म बताया गया है, और इस फिल्म में जो एक्शन है भाई साहब, इतना जबरदस्त कॉमेडी एक्शन है कि आप हर सीन को देखते हुए खूब जोर जोर से हंसेंगे। आपको यह लगेगा कि क्या मजाक चल रहा है। आप मुझे बताइए
जब आलिया 25-30 किलो की लड़की जो बच्ची दिखती है वो अगर 7 फीट के 100 गुंडों के साथ एक साथ लड़ेगी तो आपको हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। जो डायरेक्टर है उसने एक कोई सीमेंट की फैक्ट्री ढूंढी जो बंद पड़ी हुई है। यह फैक्ट्री या तो कहीं राजस्थान में होगी या गुजरात में होगी। तो पहला हाफ तो भाई साहब ने यहीं शूट किया है। इसी फैक्ट्री में एक्शन होता रहता है, बार बार होता रहता है। सेकंड हाफ का डायरेक्शन करने के लिए डायरेक्टर साहब ने 2-3 घर ढूंढे हैं, कहीं जंगल में, शायद कश्मीर में होंगे या कहीं हिमाचल वगैरह में होंगे। तो सेकंड हाफ का एक्शन वहां उन घरों में होता रहता है। इस फिल्म की 90% शूटिंग की है डुप्लीकेट्स ने और 10% शूटिंग की है टिंगी आलिया ने। यानी कि टिंगी आलिया ने सिर्फ क्लोजअप्स दिए हैं। जब टिंगी आलिया बाइक चला रही है तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि टिंगी आलिया नहीं है, कोई लड़का चला रहा है। और अगर टिंगी आलिया ने किसी एक्शन सीन को खुद किया है तो भाई साहब वो एक्शन सीन ऐसे किया है जैसे डांस करते हैं। मतलब क्या बोलेंगे यार, क्या ही कहा जाए इस फिल्म के बारे में भाई साहब। अच्छा, फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले ऋतिक भी आता है, कुछ हुड्डी जैसा पहन के बैठा हुआ है और कुछ देर के बाद वो जब उसको उतारता है तो भाई साहब एकदम जबरदस्त जुल्फे हैं। जुल्फे ऐसे हवा में लहरा रही हैं। आलिम भाई जबरदस्त पैच पहनाया है, कहां से लाए हो गुरुजी? ये तो कमाल का पैच है। ऐसा लग रहा है जैसे ऋतिक के बिल्कुल रियल हेयर हैं। ये एक पैच तो मुझे भी दे दे आलिम भाई, बहुत बढ़िया लगा कसम से। ऋतिक भाई साहब खड़े होते हैं, 5 मिनट के लिए गुंडों से लड़ते हैं। वो गुंडे किसने भेजे हैं ये नहीं पता है और 5 मिनट गुंडों के साथ लड़कर गायब हो जाते हैं। यानी कि कहां से आए थे कहां चले गए इसका कुछ अता पता नहीं है। भाई साहब अगर डायरेक्शन की बात करूं तो आए हाय हाय डायरेक्टर साहब क्या काम किया है भाई साहब आपने। अरे यार क्या बोलूं यार, इस झाटू को यह भी नहीं पता कि बेर की गांड किधर होती है। डायरेक्शन की तो बात ही भूल जाइए। इस डायरेक्टर को आदि चोपड़ा ने समझा दिया था कि देख तुझे एक एक्शन सीन करना है, फिर एक इमोशनल सीन करना है, फिर कहीं लड़कियों को स्विमिंग वगैरह करानी है और फिर अगला सीन एक्शन सीन होना है। बस इसी तरह से तू फिल्म शूट करते जा और फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। बाकी कुछ की जरूरत ही नहीं है फिल्म में। वही इसने किया। डायरेक्शन इसको आता नहीं, डायरेक्शन का इसको कुछ आता पता है नहीं। जो आदि चोपड़ा ने इसको बता के भेजा वो शूट करके बेचारा आ गया। वैसे तो इस फिल्म का हर सीन गलत ही है, लेकिन डायरेक्टर की एक बहुत मोटी गलती मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि बॉबी एक पाकिस्तानी एजेंट है, लेकिन फिल्म शुरू होती है बॉबी से और बॉबी कमाल की हिंदी बोल रहा है अनिल कपूर के साथ। आगे भी फिल्म में सब जगह कमाल की हिंदी बोल रहा है, लेकिन बीच बीच में हरियाणवी बोलने लगता है। और जब क्लाइमैक्स से पहले पता चलता है कि बॉबी तो एक पाकिस्तानी है, फिर वो उर्दू बोलने लगता है। तो मैं डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि बॉबी ने हिंदी कहां सीखी थी? चलो मैंने मान लिया कि हिंदी भी सीख ली थी, लेकिन हरियाणवी कब सीख ली थी जो वो बीच बीच में बोलता है? और वो हरियाणवी बोलने का मतलब क्या था वो तो बता दे लुक्के। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन बहुत ज्यादा खराब है। जब डायरेक्टर को डायरेक्शन ही नहीं आता तो जाहिर सी बात है किसी भी सीन में इमोशन तो आ ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी एक्टर इस भाई के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। अगर एक्टिंग की बात करूं तो अनिल कपूर ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। 2 बेटियों का बाप है और मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर है। ऋतिक ने 5 मिनट एक्शन करना था, वो एक्शन करके चला जाता है, तो उसकी एक्टिंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शर्वरी ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शर्वरी का फेस ऐसा गोलगप्पा है कि वो बड़ी हीरोइन दिखती ही नहीं है। बॉबी का चेहरा भी फिल्म में बहुत बड़ा दिख रहा है, सूजा हुआ दिख रहा है, लेकिन बॉबी ने अच्छी एक्टिंग की है, अपने रोल को अच्छे से निभाया है। लेकिन मुझे हैरानी है कि बॉबी देओल ने एक पाकिस्तानी एजेंट का रोल निभाया है, जबकि घर में सन्नी देओल है जो देश को बचा रहा है और बॉबी देओल देश को बर्बाद कर रहा है। यानी कि एक ही घर में देशद्रोही भी है और देशभक्त भी है। कमाल है इन दोनों के। भाई साहब क्या बोलेंगे यार। 25 किलो की टिंगी आलिया का ये रोल ही नहीं था, लेकिन उस बेचारी से इस रोल को कराया गया। तो जाहिर सी बात है उसने उन इंग्लिश फिल्मों को देखा होगा जिन फिल्मों से सीन लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। तो उन इंग्लिश फिल्मों में जिस तरह से लड़कियों ने एक्टिंग की होगी वैसी ही आलिया ने करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आलिया ऐसी बच्ची दिखती है कि वो अपने रोल में फिट ही नहीं है और ऊपर से आलिया अजीबोगरीब हरकत कर रही है। 6.5 फीट लंबे गुंडों के बीच में आकर कहती है बॉयज हाउ आर यू,
चलो स्टार्ट करते हैं। एक्शन करती है और फिर करती है चा 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 चा। मतलब पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। आलिया को ऐसा लग रहा होगा कि वो तो इस फिल्म के बाद बहुत बड़ी एक्शन स्टार मान ली जाएगी। अरे मैडम जी क्या कर रही थी? कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ भी पेल रही थी यार। मतलब क्या है ये? अब आप ये जरूर पूछेंगे कि आदित्य चोपड़ा ने ये कारनामा क्यों बनाया। एक्चुअली बात यह है कि बॉलीवुड में किसी भी एक्टर को कोई फिल्म करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम है। जो हमारे एक्टर हैं उनको बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग हैं। तो अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो शायद एक्टर उसको नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई वाहियात स्क्रिप्ट होगी शायद एक्टर उसके लिए हामी भर देगा, क्योंकि किसी भी एक्टर के बहुत सारे चमचे हैं, बहुत सारे यार दोस्त हैं जो उसको बेवकूफ बनाते रहते हैं, उसको ज्ञान देते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो एक्चुअली आदि चोपड़ा को धूम 4 बनाने के लिए रणबीर कपूर चाहिए। रणबीर कपूर को राजी करने के लिए आलिया के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आदि ने यह किया कि देखो आलिया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूं, इसके बाद तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, बस मेरी हेल्प यह कर देना कि रणबीर कपूर को कन्विंस कर लेना धूम 4 करने के लिए। यह फिल्म बननी शुरू हुई थी तकरीबन 2 साल पहले, कंप्लीट हुई, फिर रीशूट की गई, उसके बाद धुरंधर रिलीज हो गई। फिर इनको लगा कि यार इसकी जो कहानी है वो तो बहुत खराब है, तो जैसी धुरंधर की कहानी है वैसी बनाते हैं, फिर से रीशूट हुई। तो कहने का मतलब यह है कि आदि चोपड़ा ने आलिया को खुश करने के लिए 250 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। और आदि को आज भी उम्मीद होगी कि आलिया रणबीर कपूर को मना लेगी धूम 4 करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म देखने के बाद रणबीर कपूर वो फिल्म करने वाला है। और ऐसा कुछ सिर्फ आदि चोपड़ा ने नहीं किया, बल्कि एसएलबी ने भी यही किया था। एसएलबी ने आलिया को कहा था कि देख तू रणबीर कपूर को ले आ लव एंड वॉर के लिए, हीरोइन में तुझे लूंगा, और इस तरह से वो प्रोजेक्ट भी बना था। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड में किसी भी एक्टर को कन्विंस करने के लिए निर्माता निर्देशक को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बस उस पापड़ बेलने की वजह से ही यह फिल्म बनी है। कुल मिलाकर एल्फा एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है। अगर समय रैना की भाषा में कहूं तो एक नंबर की चूतिया फिल्म है, की फिल्म है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उस को पता ही नहीं था कि वो क्या बना रहा है और इस फिल्म का कौन सा सीन कैसे शूट होना है। इस फिल्म के किसी भी सीन में कोई लॉजिक नहीं है। हर सीन को देखते हुए आप हंसोगे और आप अपने आप से पूछोगे कि ऐसी फिल्म को कैसे बना सकता है। इट्स ए टॉप क्लास चुतियापा एंड फुल टाइम टॉर्चर फिल्म। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस फिल्म को अवॉइड करें, अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको यह फिल्म देखनी चाहिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मेरे हिसाब से इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, आदि चोपड़ा कितने के भी टिकट्स क्यों ना खरीद ले। दोस्तों अगर ये रिव्यू आपने देखा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको रिव्यू पसंद आया या नहीं। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।